एपिसोड 152 बदला बदला अरशद। लंबे समय के बाद अरशद के जिक्र से मिस्टर बजाज कुछ हैरान हुए। उनकी हैरानी तब और बढ़ गई जब अधीरा ने उन्हें बताया वो अरशद के साथ एक नए प्रोजेक्ट पर साथ में काम करने वाली है। मिस्टर बजाज अधीरा की बात से खुश नहीं थे, मगर अरशद की वापसी के बारे में उन्हें जिज्ञासा थी। उन्होंने पूछा, तुमने अरशद के साथ डील फाइनल कर ली, यह जानते हुए कि 3 साल पहले उसके अचानक से चले जाने के बाद सिंघानिया इंडस्ट्रीज की क्या हालत हुई थी। अधीरा बोली, आप भूल रहे हैं डैड, अरशद ने सिंघानिया इंडस्ट्रीज से अपना नाम पहले ही क्लियर कर दिया था। उसने खुद का अपना एम्पायर खड़ा किया और वक्त के साथ उसे ऊंचाई पर भी ले गया। एनीवे, इस बारे में ज़्यादा बात ना करते हुए मैंने मुद्दे पर आती हूँ। अरशद चाहता है सिंघानिया इंडस्ट्रीज के आने वाले प्रोजेक्ट पर बजाज ग्रुप इन्वेस्ट करे। बजाज ग्रुप का साथ पाकर सिंघानिया इंडस्ट्रीज एक बार फिर सबकी नज़रों में आ जाएगी। प्रोजेक्ट के एंड होते होते सिंघानिया इंडस्ट्रीज की शेयर वैल्यू जो इस वक्त नेगेटिव में है वो भी ऊपर उठेगी। यह सुनकर मिस्टर बजाज सीरियस लुक के साथ बोले, तुम कहना चाहती हो अरशद बजाज ग्रुप की हेल्प से अपनी फैमिली बिजनेस को आगे ले जाना चाहता है? अगर ऐसा है तो उसने बजाज ग्रुप के फायदे के बारे में भी बताया होगा। अधीरा बोली, ऑफ कोर्स डैड, बजाज ग्रुप कभी घाटे का सौदा नहीं करता। एडी की वजह से हमारे 2 बड़े प्रोजेक्ट रुके हुए थे, अरशद ने उसे पास करा दिया है। साथ ही अब बजाज ग्रुप इंपीरियल इंडस्ट्रीज के साथ भी काम कर पाएगा। आने वाले 2 टेंडर हमारे होने के साथ ही जो इन्वेस्टमेंट हम सिंघानिया इंडस्ट्रीज में कर रहे हैं उसका 50% इन्वेस्टमेंट अरशद की तरफ से होने वाला है। अरशद ने बजाज ग्रुप को जो ऑफर दिए थे वो सच में लाजवाब थे। हालांकि एक साथ इतना कुछ बिना किसी रुकावट के मिल जाना भी अच्छा संकेत नहीं था। मिस्टर बजाज बोले, तुमने जल्दबाजी कर दी अधीरा। अरशद 3 साल बाद वापस आया है और आते ही इतना सब कुछ। मेरे लिए एडी का पीछे हट जाना सही नहीं लग रहा। क्या एडी ही वो शख्स नहीं था जिसने सिंघानियास को बर्बाद कर दिया था? अधीरा मिस्टर बजाज की परेशानी समझ रही थी, मगर वो इस बात को लेकर श्योर थी अरशद अपने कदम पीछे नहीं लेगा। अगर उसने ऐसा किया तो अनन्या को वापस ले आएगी। वो मन ही मन बोली, डैड आप अभी से परेशान हो गई। अगर मैंने आपको बताया अर्जुन भाई शाम को बजाज मेंशन आ रहे हैं माँ के बारे में बात करने, तो पता नहीं आप कैसे रिएक्ट करेंगे, लेकिन बताना तो पड़ेगा, भाई ने जो कहा है। अधीरा ने मिस्टर बजाज से बात करते हुए कहा, डैड मुझे आपको कुछ और भी बताना है। क्या इतना काफ़ी नहीं था? तुमने पहले ही अरशद के साथ डील करने में जल्दबाजी कर चुकी हो। एनीवे, तुम्हें जो कहना है वो कह दो। अधीरा ने कहा, वो अर्जुन भाई, वो आज शाम यहाँ आ रहे हैं। इतना सुनना था कि मिस्टर बजाज का चेहरा खुशी से खिल उठा। क्या वो वापस आ रहा है? जी डैड, भाई आज वापस आ रहे हैं वो आपसे। इतने में ही एक उल्लास से शहरती हुई आवाज़ आई। क्या कहा? अर्जुन वापस आ रहा है? और अधीरा की बात अधूरी ही रह गई। अधीरा ने दरवाजे से अंदर आ रही कल्याणी जी को देखा। अधीरा की मुठ्ठियां कस गई, क्योंकि जो बात वो कहना चाहती थी वो कल्याणी जी के सामने कहना आसान नहीं था। कल्याणी जी ने अपना पर्स सोफे पर फेंक दिया। अधीरा के दोनों कंधे पकड़कर वो आस के साथ बोली, क्या अर्जुन सच में वापस आ रहा है? उसने ऐसा खुद कहा। बोलो ना, चुप क्यों हो गई? वो आ तो रहा है ना? अधीरा को जवाब ना देता देख कल्याणी जी की उम्मीद से भरी आंखों में आंसुओं की बूंदें भरने लगी। तभी उन्हें अधीरा से दूर करते हुए मिस्टर बजाज बोले, तुम कैसे बात कर रही हो? अभी तो कहा अधीरा ने वो आ रहा है। यह जानते हुए भी कि हमारी बेटी झूठ नहीं बोलती, तुम मुझसे सवाल कर रही हो। मिस्टर बजाज की इन बातों ने एक बार फिर कल्याणी की आंखों में चमक वापस ला दी थी। दोनों ने एक साथ अधीरा की ओर देखा। अधीरा के फेस पर कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्रेशन थे, जैसे अर्जुन ने जो उससे कहा था वो कहना उसके लिए अब बहुत मुश्किल हो गया था। उसने सोचा, भाई ये आप मुझसे क्या करवा रहे हैं? माना कि आपकी बहन स्ट्रोंग है, एक्सप्रेशन लेस है, इसका मतलब ये तो नहीं वो इमोशनल लेस हो गई है। मिस्टर एंड मिसेस बजाज को खुश देखकर अधीरा उन्हें दुखी करना नहीं चाहती थी, लेकिन उसे यह करना होगा। यह डिसाइड करते हुए उसने एक लंबी सांस ली और खुद को बोलने के लिए तैयार किया, मगर इससे पहले वो कुछ कहती मिस्टर बजाज बोल पड़े, बेटा उसने तुझे और भी कुछ कहा होगा, जैसे वो कब आएगा, कितने दिन रुकेगा, क्या हमारे साथ ही रहेगा या फिर से चला जाएगा? हाँ, उसने जरूर और बातें कही होगी। वो अपनी बहन को बहुत मानता है, कुछ नहीं छुपाता तुझसे। बता ना, और क्या कहा है उसने?
कल्याणी जी ने पूछा, दुनिया भले ही अर्जुन और उनके रिश्ते को लेकर बातें बनाती हो, लोगों ने भले ही कल्याणी और अर्जुन को कभी एक साथ ना देखा हो, लेकिन उनके बीच रिश्ता कैसा था यह कल्याणी जी के ममता भरे नयनों में देखा जा सकता था। अधीरा यह सब और बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। वो बोली, यह सच है कि अर्जुन भाई आज रात यहाँ आ रहे हैं, लेकिन उनकी वापसी की वजह भी वही है जो उनकी यहाँ से जाने की वजह थी। उन्हें माँ के बारे में कुछ पता चला है, इसलिए वो डैड से उस बारे में बात करना चाहते हैं। यही वजह है उनकी वापसी की। अधीरा ने अपनी बात पूरी की और बिना रुके अपने कमरे में चली गई। वहीं उसकी बातों ने मिस्टर और मिसिस बजाज के हंसते चेहरे के रंग उड़ा दिए थे। उनके एक्सप्रेशन से साफ पता चल रहा था जिस माँ का जिक्र अधीरा ने उनके सामने किया था वो कल्याणी जी नहीं बल्कि संगीता जी थी। दूसरी तरफ डेस्टिनी विला में अनन्या सिंघानिया पैलेस लौटने को लेकर तरकीबें बना रही थी। उसके पास बस आज रात का समय था। इस बीच उसे कैसे भी करके अरशद को मनाना होगा। अनन्या ने टाइम देखा, रात 8 बज चुके थे। इस बीच ना तो अरशद ने उसका कॉल पिक किया था, ना ही उसे कोई मैसेज किया था, जिसका मतलब साफ था अनन्या की मुसीबतें बढ़ सकती थी। अनन्या इस बारे में सोच ही रही थी कि तभी एक मेड ने उसे आकर बताया, मैडम बॉस आ गए हैं। अरशद आ गया? अगर वो मेरे बारे में पूछे तो कहना मैं सो रही हूँ, अब तुम जाओ और दरवाज़ा भी बंद कर दो, कहकर अनन्या जल्दी से बेड पर लेट गई। कुछ 5 मिनट बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और अनन्या ने आंखें बंद कर ली। अरशद अनन्या के पास आया। उसके पास बैठते हुए उसने कहा, आन्या, आई नो तुम जाग रही हो, अब एक्टिंग छोड़ो और उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। यह सुनते ही अनन्या को लगा जैसे वो सच में किसी काम की नहीं थी। इतना माथा पीठा करने के बाद उसने यह सोने का आइडिया सोचा था जो अब फ्लॉप हो चुका था। उसने आंखें खोली और नाराजगी से कहा, यह गलत बात है। अगर तुम्हें पता था तब भी तुम्हें ऐसे रिएक्ट करना चाहिए था जैसे तुम्हें मेरी एक्टिंग के बारे में कोई खबर ना हो। तो अरशद ने कहा, ओके, मैं नेक्स्ट टाइम से इस बात का ध्यान रखूंगा। अब उठ जाओ, यह वक्त सोने का नहीं है, पहले डिनर कर लो फिर सो जाना। अरशद को इतने प्यार से बात करता देख अनन्या की आंखें अचंभे से चौड़ी हो गई। उसने सोचा, यह अरशद को क्या हो गया? यह मुझसे इतने प्यार से क्यों बात कर रहा है? दिन में तो मुझसे नाराज था, फिर अभी क्या हुआ? कहीं यह तूफान के पहले की शांति तो नहीं? अनन्या बेड से टिक कर बैठ गई। अरशद ने मुस्कुराते हुए उसके आगे रहे बालों को ठीक किया, फिर प्यार से अनन्या के फोरहेड पर किस करने के बाद कहा, तुम चलो, मैं चेंज करके आता हूँ। तो अनन्या बोली, तुम चेंज कर लो, हम साथ में नीचे चलेंगे। नहीं, तुम चलो, अकेले यहाँ क्या करोगी? नीचे सब है। पूरे दिन कमरे में बंद रहने से अच्छा अपनों के साथ बैठकर कुछ वक्त बिताया जाए, इसलिए तुम जाओ, मैं आता हूँ। अनन्या की हैरानी इतनी ज़्यादा बढ़ रही थी कि वो चाहकर भी अपने एक्सप्रेशन छुपा नहीं पा रही थी। अरशद को क्या हो गया है? ये इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन ऐसा ही चलता रहा तो मैं अरशद से कैसे बात करूंगी? यह तो आज अलग ही मूड में लग रहा है। पप्पा, अब आप ही बता दो, आखिर क्या चल रहा है अरशद के मन में? इसी सोच के साथ अनन्या कमरे से बाहर चली गई। उसके जाते ही अरशद का एक्सप्रेशन बदल गया। बिना वक्त गवाए वो कमरे को तराशने लगा, लेकिन उसे अपने रूम में कुछ नहीं मिला। उसने चेंज किया और कमरे से बाहर आकर एक मेड से बोला, मैडम को कहो थोड़ा इंतज़ार करे, मुझे एक अर्जेंट कॉल अटेंड करना है। इतना कहकर अरशद अनन्या के रूम में आ गया। ड्रेसिंग रूम में रखे अनन्या के सबसे पुराने बैग के अंदर अरशद को वही तस्वीर मिली जो महेंद्र जी ने अरशद को दिया था। अरशद संगीता जी को देखते ही पहचान गया, लेकिन उनके पास जो 2 बच्चे थे उसे वो नहीं जानता था। उसने तस्वीर की एक फ़ोटो क्लिक की, फिर वापस से तस्वीर को बैग में रखा। वो वहाँ से डाइनिंग रूम में आ गया।